नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता कुमारी वर्ब्स स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए दोस्तों, बाल विकास का हम लोग अध्ययन करेंगे, जिसमें अध्याय 9 चैप्टर तक हम लोगों ने अध्ययन किया था। अब हम स्टडी करेंगे अध्याय 10 का, जिस चैप्टर का नाम है व्यक्तिक भिन्नता। व्यक्तिक विभिन्नता जो है, इंडिविजुअल डिफरेंस, इसका क्लास 1 होगा। इसके अंतर्गत हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले अर्थ एवं परिभाषा को समझेंगे। इसके व्यक्तिक भिन्नता के कितने प्रकार हैं, व्यक्तिक भिन्नता के कारण कौन कौन से हैं उत्पन्न होने के, और व्यक्तिक विभिन्नता जो है जानने की विधियाँ कौन कौन सी हैं, और शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्तिक विभिन्नता जानने का क्या महत्व है, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्यक्तिक विभिन्नता के अर्थ। व्यक्तिक विभिन्नता का जो अर्थ होता है, प्रत्येक व्यक्ति में अपना अलग अलग स्वभाव, बुद्धि, शारीरिक एवं मानसिक गुण आदि होता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, व्यक्तिक विभिन्नता कहते हैं। विभिन्न मनोवैज्ञानिक ने भी व्यक्तिक विभिन्नता को अलग अलग जो है परिभाषित किया है। जैसे स्किनर ने बताया है कि व्यक्तिक विभिन्नता का मतलब व्यक्तित्व मतलब होता है पर्सनैलिटी। व्यक्तित्व के उन सभी गुणों या पहलुओं से हैं जिसका मापन व मूल्यांकन किया जा सके। और जेम्स ड्रेवर ने कहा है, जेम्स ड्रेवर के अनुसार जो है प्रत्येक व्यक्ति में जो है शारीरिक और मानसिक गुणों का अलग अलग होना ही व्यक्तिक विभिन्नता है। उसके बाद टाइलर ने क्या कहा, टाइलर के अनुसार क्या है, शरीर के रंग, रूप, आकार, कार्य, गति, बुद्धि, ज्ञान, उपलब्धि, रुचि आदि के लक्षण में जो पाई जाने वाली भिन्नता है, उसी को व्यक्तिक विभिन्नता कहते हैं। तो इस तरह से टाइलर, जेम्स ड्रेवर और स्किनर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि इसका अपना क्या अलग अलग मत है। तो फिर से देख लेते हैं एक बार। जेम्स ड्रेवर ने क्या कहा कि जो पर्सनैलिटी है, बच्चा में जो पर्सनैलिटी होता है या व्यक्ति में, उन सभी गुणों या पहलुओं से है जिसका मापन या मूल्यांकन किया जा सकता है, यानी माप सकते हैं या मूल्यांकन कर सकते हैं। ये बात स्किनर ने बताया। और जेम्स ड्रेवर के अनुसार क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति में जो है शारीरिक और मानसिक गुण का अलग अलग होना व्यक्तिक जो विभिन्नता है, यानी शारीरिक गुण और मानसिक गुण का अलग अलग बात किसने किया, जेम्स ड्रेवर ने किया। और टाइलर ने क्या कहा, जितना भी शरीर से रिलेटेड, जैसे रंग, रूप, कार्य, उसके बाद मेंटल चीज़ से रिलेटेड बुद्धि, ज्ञान, उपलब्धि, रुचि आदि लक्षण में जो पाई जाने वाली विभिन्नता है, भिन्नता दिखता है, वही व्यक्तिक भिन्नता है। ये किसने कहा, टाइलर मनोवैज्ञानिक ने कहा। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रत्येक विद्यार्थी स्वयं में विशिष्ट होता है। सभी विद्यार्थियों की अपनी अलग अलग जो है रुचि होता है, योग्यता होता है, शक्ति होता है और प्रतिभाएं होती है। इस प्रकार हमने व्यक्तिक भिन्नता के बारे में पढ़ा। अब हम व्यक्तिक भिन्नता या व्यक्तिक विभिन्नता के कितने प्रकार है उसको पढ़ेंगे। तो बहुत सारा प्रकार है। जैसे भाषा के आधार पर व्यक्तिक विभिन्नता पाई जाती है। भाषा जो है, प्रत्येक कौशल की तरह भाषा को भी अर्जित किया जाता है। कोई बालक भाषा के माध्यम से अपने विचार को व्यक्त करने में अधिक कुशल होता है, तो कुछ बालक जो है इसमें जो है उतने कुशल नहीं होते हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि भाषा के आधार पर भी व्यक्तिक विभिन्नताएं पाई जाती है। लिंग के आधार पर बात करें तो लिंग के आधार पर भी व्यक्तिक विभिन्नताएं देखने को मिलता है। जैसे अगर हम बालक और बालिकाओं की बात करें तो बालक और बालिकाओं में शारीरिक आधार पर जो है संरचना जो है अलग अलग होता है, और उसके बाद सोच भी अलग अलग होता है, बुद्धि भी अलग अलग होता है। तो इस तरह से लिंग के आधार पर भी व्यक्तिक विभिन्नताएं देखी जाती हैं। बुद्धि के आधार पर भी व्यक्तिक विभिन्नता होता है। प्रत्येक बालक का या प्रत्येक व्यक्ति का बुद्धि जो है एक समान नहीं होता है। किसी बालक का बुद्धि लब्धि तेज होता है, आईक्यू लेवल जो है बहुत ज़्यादा होता है, तो किसी का बहुत कम होता है। कोई मंद बुद्धि का बालक होता है, कोई सामान्य बुद्धि का बालक होता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो बुद्धि के आधार पर भी व्यक्तिक भिन्नता दिखता है, यानी ये भी एक प्रकार है बुद्धि के आधार पर।
उसके बाद परिवार एवं समुदाय के आधार पर, परिवार और समुदाय के आधार पर भी व्यक्तिक भिन्नता होता है। जिस परिवार में अच्छा गुण वहाँ मतलब उनके माता पिता में या भाई बहन में या उस परिवार में जो है अच्छा संस्कार होता है तो बालक का भी पर्सनैलिटी वैसा ही होता है और समुदाय भी इसी पर आधारित है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि परिवार एवं समुदाय के आधार पर भी व्यक्तिक भिन्नता है। जाति के आधार पर प्रत्येक जाति का अपना अलग अलग धर्म मतलब अलग अलग रीति रिवाज होता है। तो इस तरह से व्यक्तिक भिन्नता दिखता है जाति के आधार पर। संवेग के आधार पर बात करें तो प्रत्येक व्यक्ति या बालक का अलग अलग संवेग होता है। कोई ज़्यादा सहनशील होता है, कोई क्रोधित स्वभाव का होता है, कोई सहानुभूति दिखाने वाला ज़्यादा होता है। इस तरह से संवेग के आधार पर भी व्यक्तिक भिन्नता दिखता है। धार्मिक आधार पर भी व्यक्तिक भिन्नता दिखाई पड़ता है। जैसे अगर हम बात करें कि सभी धर्म में अपना अलग अलग नियम कानून व्यवस्थाएं, इस तरह से उनकी जो सोच है वो भी अलग हो जाती है। तो ये धार्मिक आधार पे व्यक्ति विभिन्नता दिखता है। शारीरिक विकास के आधार पर भी व्यक्तिक भिन्नता होता है। किसी बालक का या किसी भी बालिका का शारीरिक विकास बहुत तीव्र गति से हो जाता है, किसी का बहुत कम मंद गति से होता है। जिस बालक का शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है, मानसिक क्षमताएं भी उसमें उतनी ही जल्दी विकसित हो जाती है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि शारीरिक विकास के आधार पर भी व्यक्ति में भिन्नता पाया जाता है। अभिवृत्ति के आधार पर और अभिरुचि के आधार पर भी होता है। तो अभिवृत्ति यानी एटीट्यूड के आधार पर प्रत्येक बालक का जो अपना अपना एटीट्यूड है अलग अलग होता है। इस तरह से जो है अभिवृत्ति के आधार पर व्यक्तिक भिन्नता पाया जाता है। व्यक्तित्व के आधार पर बात करें यानी पर्सनैलिटी के आधार पर, तो प्रत्येक व्यक्ति का पर्सनैलिटी जो है अलग अलग होता है। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई भी सभी बालक या सभी व्यक्ति का पर्सनैलिटी एक समान होता है। कोई जो है दिखने में सुंदर होता है, कोई पढ़ने में तेज होता है, किसी में सारे गुण विद्वान होते हैं। तो इस तरह के जो पर्सनैलिटी होता है वो भिन्न भिन्न होता है प्रत्येक व्यक्ति में। तो व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी के आधार पर भिन्नता जो है देखी जाती है। गत्यात्मक कौशल के आधार पर जो है व्यक्तिक विभिन्नता देखी जाती है। जैसे हम गत्यात्मक कौशल आधार पे बोलें तो किसी बालक का जो गति होता है सीखने का या कौशल अर्जन करने का वो तेज होता है, किसी बालक का मंद होता है। इस प्रकार से गत्यात्मक कौशल बालक में व्यक्तिक भिन्नता को दर्शाता है। इस तरह से हम लोगों ने व्यक्तिक भिन्नता के प्रकार को देखा। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग व्यक्तिक विभिन्नता के क्या कारण है और विधियाँ कौन कौन सी हैं और शिक्षा के क्षेत्र में इसको जानने के बाद शिक्षा के क्षेत्र में क्या महत्व है इसको भी पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर दोस्तों अच्छा लग रहा है लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर ज़रूर करें। सब्सक्राइब तो ज़रूर करें ताकि जब भी मैं क्लास पढ़ाऊँगी आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।